गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो है। इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जितने हम लोगों ने फॉर्मूले को देखे थे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए उस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि हम लोग हर एक न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व कर दें। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इट मींस आपको यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डेट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो चार्ज दिया हुआ वो कितना था, 1 कूलम था। इट मींस Q इक्वल टू 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो दे या फिर ना दे, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या फाइंड आउट करने बोला था? एन फाइंड आउट करने बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू एन एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 1 में देखा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था ना। Q और E तो हमारे पास है, तो N इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q बाय E। अब देखिए, चार्ज जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 1 कूलम दिया हुआ था। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसलिए यहां पर हम लोगों ने 10 लिखे हैं। ठीक है, डेसिमल को हम लोग रिप्लेस किए हैं इसलिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 10 हो गया। और यहां पर देखोगे 10⁻⁻19 था, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, 10⁻19 हो गया। और यहां क्या बचा, सिर्फ नीचे 16 बचा। आपको पता है कि कोई भी नंबर है अगर उसका पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है। अगर एक 10 यहां से निकाल के इस 10 को दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहां पर एक 10 का पावर घट जाएगा तो क्या हो गया, 10 का पावर 18 हो गया। कैंसल आउट करते हैं, क्या आता है, 6.25 आता है। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन टू इट इन 10 मिनट। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिख लो। तो क्या दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है वो 500 कूलम दिया हुआ है। इट मींस Q इक्वल टू 500 कूलम। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। देखिए यहाँ मिनट में है टाइम, ठीक है, आप उसे सेकंड में चेंज कर लोगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से इंटू करते हैं, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 60 हो गया, तो 600 सेकेंड हो गए। 10 मिनट में कितने सेकेंड, 600 सेकेंड। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, यहां पर I फाइंड आउट करना था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, I इक्वल टू Q बाय T होता है। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। और चार्ज हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। देखिए चार्ज कितना था, 500 कूलम। टाइम कितना था, 10 मिनट। जब हम लोगों ने इसे सेकंड में चेंज किया तो वो क्या हो गया, 600। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों में हम लोगों ने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, बचा क्या, 5/6 बचा। ऐड करोगे तो कितना आता है, 0.833 आते रहता है। ठीक है, तो हम लोग कितना ले लेते हैं, 0.83। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या निकल गया, 0.83 एम्पियर। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इमिटेड, द बीम ऑफ करंट इज 80 microampere. How many electrons strike the screen of TV every second? Also find the total charge स्ट्राइकिंग दी स्क्रीन इन 2 मिनट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला है
कि 80 माइक्रो एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट हम लोग किसी टीवी स्क्रीन में एवरी सेकेंड स्ट्राइक करवाते हैं, तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड टीवी स्क्रीन में स्ट्राइक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला है, टाइम जो है आपका एवरी सेकेंड बोला है, मतलब हर एक सेकेंड में 1 सेकेंड, मतलब वहां टाइम क्या लोगे आप 1 सेकेंड लोगे। एवरी बोले या ईच बोले इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। सेकेंड में आपको यह बोला है कि आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है कि वो टीवी स्क्रीन में 2 मिनट में कितने नंबर ऑफ चार्ज स्ट्राइक करेंगे। सो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये बोला है। तो जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इट मींस आई कितना दिया हुआ है 80 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, और टाइम क्या था 1 सेकेंड, क्योंकि एवरी सेकेंड का बात कर रहा था क्वेश्चन में। और यहां निकालना क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है, और Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू IT एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए हम लोग को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था, इट मींस N निकालना है, और Q इक्वल टू हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं Ne का। Q के जगह हम लोग Ne लिख सकते हैं, Ne लिख दिए, और IT, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो ये E जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो N इक्वल टू क्या हो गया I इंटू T बाय E हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे N इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला था IT बाई इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻⁻6, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहां पर जब हम लोग डेसिमल को रिप्लेस किए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो यहां पर क्या आ गया 10 आ गया उसके प्लेस पे। तो यहां पर हुआ क्या 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻20, 10 के पावर 20 हुआ कैसे उस चीज को समझिएगा। ये 10 के पावर -19 था, माइनस में अगर यहाँ पावर रहता है ऊपर जाता है तो क्या होता है प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर गया तो ये क्या हो गया 10 के पावर 19 हो गया, और एक 10 पहले से प्रेजेंट था, तो 19 प्लस 1 क्या हो गया 20 हो गया 10 के पावर, ठीक है। नीचे क्या बचा 16 बचा। 16 को जब हम लोग 80 से काटते हैं तो वो 5 बार में कैंसिल आउट हो जाता है, 16 5 जा 80, तो क्या हो गया n इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14। तो पता है बेस सेम है 10 10 है। अब बेस सेम रहता है और गुना में क्या होता है पावर जुटता है, ठीक है। तो आप यहां पर जोड़ोगे तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 14 बचेगा। तो n इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इसका मतलब क्या है एवरी सेकेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में स्ट्राइक करेंगे। क्वेश्चन में जो n फाइंड आउट करना था वो निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि कितना चार्ज स्ट्राइक करेगा वो पूछा था, चार्ज फाइंड आउट करना था, टाइम दिया हुआ था 2 मिनट, ठीक है। इट मींस t इक्वल टू 2 मिनट, तो हम लोग इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। 2 इंटू 60 क्या आ गया 120 सेकेंड्स हो गए। I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं चार्ज बाय टाइम, इट मींस I इक्वल टू Q/T, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दिया हुआ था पहले से कितना था 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ था 2 मिनट दिया हुआ था, इट मींस 120 सेकेंड्स। जब हम लोग 120 को 80 से इंटू करते हैं तो क्या आता है 9600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है, ठीक है। जो आप ये यू टाइप में देख रहे हो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू पढ़ते हैं। तो देखिए 10⁻⁻6 को अभी मैंने क्या बताया उसे हम लोग माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, तो 9600 माइक्रो कूलम हो गया। यहां सिर्फ कूलम था ना, तो ये जो 10 के पावर -6 कूलम था उसे हम लोग चेंज कर दें किस में माइक्रो कूलम में, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखे 9600 माइक्रो कूलम। तो चार्ज कितना निकल गया 9600 माइक्रो कूलम। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके उस न्यूमेरिकल को पूछ सकते हैं, ठीक है।